अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 10 जून 2021। वक्त हो रहा है शाम के 5:45 और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक माइक के बारे में। और वो माइक है न्यूअर का NW800। अब ये बेसिकली एक कार्डियोइड पैटर्न पे काम करता है। कार्डियोइड पैटर्न क्या होता है, मैं उसके भी यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ कि आपका माइक अगर आपके सामने है तो उसके सामने एक एरिया होता है जो कि कार्डियोइड एक हार्ट शेप पैटर्न में होता है और उसमें वो आवाज़ पिक करता है। तो अगर मैं माइक की बैक साइड पे बोलूँ या साइड पे बोलूँ तो आवाज़ उस तरह से नहीं आएगी, जबकि जब मैं सामने से बात करूँगा इसमें तो आवाज़ क्लियर आएगी। तो इसको कहते हैं कार्डियोइड पैटर्न। और कंडेंसर माइक इसकी टाइप है। अब ये माइक आप यूज़ कर सकते हैं पॉडकास्ट्स के लिए, वॉइस ओवर्स के लिए और इस तरह के कामों के लिए। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी कि यू शुड कम टू कैनेडा इफ़, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस वीडियो के लिए मैंने यही माइक यूज़ किया था। और उम्मीद है कि उस वीडियो की ऑडियो अच्छी होगी, साफ़ होगी मेरी पुरानी वीडियोस के मुकाबले में। अब ये माइक मुझे न्यूअर कंपनी ने भेजा है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने मुझे भेजा रिव्यू के लिए। और मैंने इसके साथ तकरीबन आई वुड से एक से 1.5 हफ़्ता इसके साथ टाइम स्पेंड किया है। मुख्तलिफ़ सेटिंग्स चेक की हैं, मुख्तलिफ़ तरह की ऑडियो सिचुएशंस देखी हैं। मोस्टली आप इसको शोर वाली जगह पे तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, आप इसको कर रहे हैं पॉडकास्ट के लिए जहाँ आप एक इंडोर इन्वायरमेंट में, जैसे मैं इस वक्त बैठा हूँ। और अभी आई होप मेरी ऑडियो, क्योंकि मैं तो अभी नहीं सुन पा रहा लेकिन आप ये ऑडियो सुन सकते हैं, तो ये ऑडियो साफ़ होगी कंपेयर टू आपके कैमरा के या फ़ोन के या गोप्रो के, मेरे केस में बिल्ट इन माइक्रोफोन के केस में। अब इस माइक की जो प्राइस न्यूअर ने लिस्ट की हुई है अपनी अमेज़ॉन की लिस्टिंग पे, वो अपडेटेड प्राइस मैं यहाँ पे डाल दूँगा क्योंकि प्राइस चेंज होती रहती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस माइक की कुछ अच्छाइयों की, कुछ बुराइयों की, और फिर एंड पे मेरा ओपिनियन कि क्या आपको ये माइक ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। माइक का जो मैंने स्टैंड और उसके अलावा माइक इटसेल्फ मेटल की मोस्टली कंस्ट्रक्शन है, कुछ बिट्स हैं प्लास्टिक के विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। आर्म है जिसको आप कहीं भी क्लैम्प कर सकते हैं, इसके साथ एक क्लैम्प है जिसको आप किसी भी सरफेस पे क्लैम्प कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस वक्त अपने बेड के साथ किया हुआ है अपनी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से। तो फॉर द मोस्ट पार्ट कंस्ट्रक्शन इज़ ओके। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जगहों के ऊपर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इसका पॉप फिल्टर है, जो फा और पा और हार्ड साउंड्स होते हैं उनको थोड़ा सा मेलो कर देता है। ये अपनी पोजीशन इतनी अच्छी मेंटेन नहीं करता। यहाँ पे भी मैं दिखा रहा हूँ, मैं भी आपको उस तरह भी दिखा देता हूँ। ये पोजीशन मेंटेन नहीं करता। मैंने इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से माउंट करने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ जगहों पे माउंट करने की कोशिश की है, लेकिन ये अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं करता। तो ये एक नेगेटिव पॉप फिल्टर का है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द माइक इटसेल्फ, लेकिन उसका पार्ट है, किट का पार्ट है। और जो आपका एक्सटेंशन आर्म है उसका जो क्लैंप है, आई फील लाइक कि वो क्लैंप थोड़ा सा मज़ीद रोबस्ट और बेहतर डिज़ाइन किया जा सकता था, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये लगा लगा ख़ुद ही अपनी जगह से गिर जाता है ऑल्दो कि फुल टाइट हुआ हो। तो ये दो नेगेटिव्स कह लें या शॉर्ट कमिंग्स मुझे इसके अंदर नज़र आई। अदर दैन दैट द कंस्ट्रक्शन फॉर द प्राइस इज़ ओके। उसके बाद अगली चीज़ की हम बात कर लेते हैं जो कि मेन चीज़ है, जो कि है माइक साउंड क्वालिटी। अब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अब आप इस बात का बेहतर फ़ैसला ख़ुद से कर सकते हैं। अब ऑल्दो कि यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड की जाती है तो वो यूट्यूब के ऊपर एक कंप्रेशन एल्गोरिदम होता है ताकि वीडियो और का साइज़ जो है वो किसी ख़ास रेंज में वो ला सके, और उसके केस में वो थोड़ी सी क्वालिटी डिग्रेड करता है आपकी वीडियो की भी और आपकी ऑडियो की भी। तो इस वजह से YouTube इज़ नॉट अ वेरी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट द माइक एक्चुअली साउंड्स लाइक। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं YouTube के लिए या आप ये माइक ख़रीदते हैं और YouTube के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो एंड यूज़र जिसने आपकी ऑडियो सुननी है वो YouTube को ही देख रहा है। ही डजंट केयर कि माइक ओरिजिनली कैसा साउंड करता था। तो YouTube जैसा भी करती है, हमें आजकल के मॉडर्न डे एंड एज में YouTube को एक बेंचमार्क रखना पड़ता है कि YouTube पे ये कैसी आवाज़ आती है।
तो मैंने ये नोट किया है कि मैं कुछ ना बोल रहा हूँ तो एक साइलेंस की एक हिस्स होती है, हल्की सी इलेक्ट्रिक स्टैटिक सी आती है, वो इसमें काफ़ी लो है, इसका वो बेड, इसकी वो थ्रेशोल्ड काफ़ी लो है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन फिर भी इफ़ यू रियली लिसन टू इट तो वो है। मैं यहाँ पे तकरीबन 10 सेकंड के लिए ख़ामोश होता हूँ, और अगर आप लोगों ने हेडफोन्स पहने हुए हैं तो आपको वो हिस्स हल्की सी अपनी ऑडियो में सुनाई देगी, तो अब आप वो सुन सकते हैं। मेरा ख़्याल है 10 सेकंड हो गए हैं। तो ऑल्दो मेरे कमरे में इस वक्त कंप्लीट खामोशी है, मैंने अपनी एयर कंडीशनिंग भी बंद कर दिया, तो ताकि आपको माइक की एक्चुअल आवाज़ और शोर और सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो सके। खैर, तो ये तो हो गई ये बात। अभी मैं माइक से अगर आपको बताऊं तो माइक का फेस, माइक इज़ फेसिंग मी, और मेरा और माइक का तकरीबन आई वुड से 1.5 फुट का डिस्टेंस है। तो 1.5 फुट के ऊपर न्यूअर NW800 की इस तरह से आवाज़ आती है। अब हम इसको मुख्तलिफ़ रेंजेस पे चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, इस वक्त मैं माइक से तकरीबन 4 फीट के डिस्टेंस पे हूँ, और यहाँ से मेरी आवाज़ आपको ये सुनाई दे रही है। मेरी ऑडियो का लेवल वही है, सॉफ्टवेयर में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा, ये जस्ट वही सेटअप है, सिर्फ मैं माइक से बजाय 1.5 फुट के अब तकरीबन 4 फुट के डिस्टेंस पे हूँ। तो इस तरह से साउंड है। टेस्टिंग 1 2 3। और जनाब, इस वक्त मैं माइक से 8 फुट के डिस्टेंस पे हूँ, और इस वक्त माइक की आवाज़ आपको आ रही होगी। दिस इज़ अ साउंड चेक फॉर न्यूअर NW800 एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 फीट। टेस्टिंग 1 2 3। तो जनाब, मैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया। अब हम एक दो चीज़ें देख लेते हैं। पिकअप पैटर्न की हमने बात की, उसमें मैं माइक के सामने हूँ, मेरी आवाज़ क्लियर है। अगर मैं ये करूँ तो आपको बड़ी क्लियर आवाज़ आ रही है। होपफुली यहाँ पे आवाज़ कम होगी क्योंकि मैं माइक की साइड पे हूँ। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि चारों तरफ अगर माइक के किस तरह से वो साउंड को उठाता है। तो अगर बैक साइड पे शोर हो तो वो कदरे कम हो जाता है, क्योंकि उसका पिकअप पैटर्न उसको अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से सामने बैठे शख्स की आवाज़ क्लियर आती है। अच्छा जनाब, माइक के साथ बेसिकली तकरीबन एक 10 फुट की USB केबल आती है, जो कि माइक के अंदर फ़िट हो जाती है, और दूसरी साइड पे आप उसको अपने कंप्यूटर में या एडिटिंग सॉफ्टवेयर या रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो आपका चल रहा है उसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं। USB माइक्स को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, ऑल्दो कि वो उनके प्रोज ये होते हैं कि दे आर ईजी टू सेटअप, ईजी टू यूज़। देयर इज़ एक्चुअली नो सेटअप। आप इसको जस्ट USB में प्लग इन करते हैं, प्लग इन प्ले सिस्टम है, आपका कंप्यूटर रिकग्नाइज़ करता है। उसके बाद आपने FL स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करनी है, आपने प्रीमियर प्रो के ऊपर वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है, या कोई भी आपकी एप्लीकेशन है उसकी सेटिंग्स में ऑटोमेटिकली या तो वो उठा लेगा, या आप सेटिंग्स चेंज कर देंगे कि मैं अपना साउंड अब USB माइक से उठाना चाह रहा हूँ, तो वो कोई मसला नहीं है। दूसरी तरह के माइक्स जो होते हैं, जो प्रोफेशनल यूज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको बोलते हैं XLR माइक्स। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनको पावर चाहिए होती है एक्सटर्नल, तो उसके लिए फिर आपको एक फैंटम पावर लगानी पड़ती है, फिर आप उसको एक बॉक्स के साथ उसके गेन्स एडजस्ट करते हैं। इट्स अ होल सेटअप। तो न्यू कमर्स के लिए कह लें, या न्यूबीज़ के लिए, या जो लोग सिर्फ चाहते हैं कि वॉइस ओवर करना है, इतनी हैसल में नहीं जाना चाहते, उनके लिए USB माइक्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन। तो मैंने भी इसी सोच के तहत USB माइक्स लिया था। दैट बीइंग सेड, USB माइक्स के अंदर भी अब ये माइक जब मैंने अमेज़ॉन की साइट पे न्यूअर का मतलब ये देखा था, तो उस वक्त इसकी प्राइस वहाँ पे थी $89 अब $89 के अंदर मेरे ख़्याल में, मेरी रिसर्च के मुताबिक, इससे बेहतर ऑप्शंस भी हैं, जैसे 5 फाइन या ब्लू का जो ब्लू है। खैर, ब्लू के माइक्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन 5 फाइन एक चाइनीज़ कंपनी है, इसी तरह उनके माइक्स हैं, और वो छोटे स्टैंड के साथ इतने से कॉम्पैक्ट सेटअप में होते हैं जिसको आप अपने डेस्क पे रख सकते हैं। अब उसके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि एक तो वो जगह कम लेता है, ये उसका प्रो है। होता वो USB ही है तो वो इजीली लग जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा माइक मेरे बेड के साथ इसको मैंने क्लैम्प किया हुआ है, और ये इस वक्त एक शॉक माउंट के ऊपर है। तो
तो जो शॉक माउंट का फ़ायदा ये होता है कि मैं इस वक्त अगर अपना पैर ज़मीन पे मारूं या हाथ मारूं या कुछ भी करूं तो माइक हिल नहीं रहा, इवन दो जिस जगह पे ये माउंट हुआ हो, इस बेड के ऊपर कोई बैठे, कोई हिले, कोई इसको टैप करे, लेकिन शॉक माउंट की वजह से वो साउंड, वो वाइब्रेशंस वो पिक नहीं करेगा। लेकिन जो दूसरे माइक्स की मैंने बात की, जो 5 फाइन है या ब्लू है, जिनके छोटे स्टैंड साथ आते हैं, उनके केस में आपको ये वाला एक्सटेंशन आर्म लेना ज़रूरी होता है और उसके साथ एक शॉक माउंट, क्योंकि अगर आप अच्छी साफ़ क्लीन ऑडियो चाहते हैं तो उनके केसेस में होता ये है कि वो चूँकि वो पड़े होते हैं फिज़िकली उस टेबल या उस जगह के ऊपर और कोई शॉक माउंट नहीं होता, तो आपके कीबोर्ड्स के टैप, आपके अगर आपका हाथ या कोनी या कुछ भी लगता है तो वो सारा नॉइज़ जो है वो आपका माइक पिक कर रहा होता है। तो ये दोनों में मतलब प्लस और माइनसेस हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। उन माइक के साथ भी आप ये वाला सेटअप लगा के उनको भी इस तरह की सिचुएशन में ला सकते हैं, बट ये माइक आता ही इस तरह है, देयर इज़ नो अदर स्टैंड फॉर इट। अच्छा जनाब, और इस माइक का जो पूरा पैकेज आता है उसके अंदर माइक इटसेल्फ है, आपके पास इसका एक्सटेंशन आर्म है, आपके पास शॉक माउंट है और आपके पास ये पॉप फिल्टर है। और इसके अलावा इसके अंदर साथ आपको मॉनिटर हेडफोन्स भी मिलते हैं, जिसको वो लोग स्टूडियो क्वालिटी हेडफोन्स कह रहे हैं, बट आई हाईली डाउट कि उनको सुनने के बाद कि वो स्टूडियो क्वालिटी हेडफोन्स हैं। तो जनाब ये इसके साथ हेडफोन्स आते हैं, न्यूअर NW3000 इनका मॉडल है और इसको ये लोग बोल रहे हैं स्टूडियो क्वालिटी हेडफोन्स। अब अगर हेडफोन्स की वैसे बात करूँ, ये प्लास्टिक मैंने क्यों नहीं उतारा हुआ, इसको हम उतार लेते हैं, ये साउंड भी आ जाएगा। चलें तो थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। इसका क्लैंप जो है वो ठीक है, इट्स नॉट वेरी हार्श, इतनी क्लैंपिंग फोर्स नहीं, बट आई अस्यूम अगर आप 2 घंटे के बाद या आपको थोड़ा तंग करना शुरू कर सकता है। एडजस्टेबिलिटी इसके ऊपर है, इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी हार्ड है, लेकिन देन अगेन है। और उसके बाद जो पैडिंग है सर के ऊपर भी कोई खातिर ख्वाह पैडिंग नहीं है, और जो एयर कप्स के ऊपर कुशनिंग है वो रेगजीन और फेक लेदरेट मटेरियल टाइप की है, विच इज़ ओके, बट इससे ज़्यादा काफ़ी कंफर्टेबल एयर कुशन्स भी अवेलेबल हैं। ऑब्वियसली इसमें एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन नहीं है, बट चूँकि ओवर द एयर कप है तो वो आपको पैसिव नॉइज़ आइसोलेशन प्रोवाइड कर देता है। मैंने अब इसकी साउंड क्वालिटी चेक की है, इसके साथ तकरीबन वही 10 फुट की केबल आती है, जिसके एंड के ऊपर एक 3.5 mm का जैक है और इसके साथ एक 1/4 इंच अडेप्टर भी आता है, ताकि अगर आपने इसको किसी बॉक्स के साथ यूज़ करना है या आपने इसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाना है जिसमें वो पोर्ट है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो ऑडियो क्वालिटी इज़ वेरी बेसिक। इसके अंदर कोई यानी आपको बैलेंस्ड साउंड चाहिए होता है जब आप मॉनिटर हेडफोन्स की बात करते हैं, ताकि आपको कोई भी एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ना मिले, ना बेस का, ना मिड्स का, ना हाइज़ का। लेकिन इसके केस में मैंने देखा है ना बेस, ना मिड्स, ना हाइज़, कुछ भी जो है वो पॉप नहीं करता, विच इज़ ओके, बड़ा फ्लैट किस्म का रिस्पॉन्स है, लेकिन आवाज़ के अंदर वो क्रिस्पनेस नहीं है, वो जान नहीं है, बहुत ही मुरझाई हुई आवाज़ लगती है। और आपको बस इतना है कि यू कैन बस लिसन टू योर सेल्फ कि आप बोल क्या रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आवाज़ में वज़न नहीं होता। एक्चुअल में जब आप इस ऑडियो को बाद में सुनते हैं अच्छे हेडफोन्स के साथ, तो उसमें रिवर्ब, बेस, उतार चढ़ाव काफ़ी बेहतर होता है बनिस्बत इनके। तो NW3000 मैं ये हेडफोन्स कतई तौर पे रेकमेंड नहीं करूँगा, ये स्टूडियो क्वालिटी हेडफोन्स नहीं है, ऑल्दो दे आर मार्केटेड एज सच, और वो इस बंडल की जो $89 की प्राइस थी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, लेकिन मैं इनको रेकमेंड नहीं कर सकता। एनीवेज़ इसको मैं रखता हूँ और फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। आखिर में मैं कंक्लूड इस बात से करूँगा कि क्या आपको 89 या जो भी अपडेटेड प्राइस जो मैंने यहाँ डाली है उसके एवज़ ये माइक ख़रीदना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि नहीं। $89 के अंदर इससे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं
और वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मे बी फ्यूचर में मैं ख़ुद भी एक्सप्लोर करूं। लेकिन ओवरऑल माइक की क्वालिटी, माइक का साउंड, ईज़ ऑफ यूज़ और उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाकी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, इट इज़ अ फाइन प्रोडक्ट। लिंक इसका मैं नीचे अमेज़ॉन में दे दूँ, अमेज़ॉन का दे दूँगा, अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, ऑडियो कैसी लगी, और क्या मुझे इस तरह की और वीडियोस करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।